बिहार विधानसभा 2025 के इस विशेष चुनाव में पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से आप तस्वीरें दिख रहे हैं, जिसमें अंतिम दौर के प्रचार के लिए कुम्हरार विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा अपने चुनावी मैदान में लोगों से जनसंपर्क करने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और ये यात्रा जो है कुम्हरार विधानसभा के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए गुजर रही है, जिसमें प्रोफेसर केसी सिन्हा हाथ जोड़ करके लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। और ये एक बड़ा दौर कहा जा सकता है राजनीति का, कि जिसमें इतने बड़े शिक्षक, इतने बड़े बड़े शिक्षा के पदों पे होने के बावजूद भी जनता के बीच में डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर रहे हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा। और उनके पीछे उमड़ा हुआ जनसैलाब उनके पीछे पीछे चल रहा है। हमने भी प्रयास किया प्रोफेसर केसी सिन्हा से बातचीत करने के लिए चुनाव के इस अंतिम दौर में। आप बने रहें और ध्यान से देखें ये विशेष साक्षात्कार कि क्या कहा प्रोफेसर केसी सिन्हा ने अपने चुनावी अंतिम दौर में। नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और हम आज अंतिम दौर का जो अभी चुनाव का जो है वो प्रचार का अंतिम दिन है और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। प्रोफेसर केसी सिन्हा जी अभी कुम्हरार विधानसभा से 183 विधानसभा जो पटना की है वहाँ से कैंडिडेट हैं और आप देख पा रहे होंगे कि सुबह से उनका रोड शो चल रहा था। कुम्हरार विधानसभा के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए वो अभी अपने आवास पर पहुँचे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो अंतिम दौर का जो प्रचार था वो कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो। सर स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों का मिल रहा है और हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग समर्थन दे रहे हैं और इंटेलेक्चुअल वर्ग भी हमारे साथ है और युवा वर्ग भी साथ है। और युवा जब साथ आते हैं, युवा आगे आते हैं, तभी बदलाव होता है। तो ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव होकर के रहेगा। सर, आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप हमेशा लंबे समय से शिक्षा में रहे हैं, लेकिन इस समय राजनीति में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों के बीच में जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है। राजनीति में जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो जो मुद्दे हैं कुम्हरार के वो आपको पता चल रहे होंगे। आने वाले समय में क्या लगता है किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, कुम्हरार के लिए दो मुद्दा है। एक तो है कि रोड, बाई लेन्स, कनेक्टिंग लेन्स, नाली, ये सब की स्थिति बहुत ख़राब है। पैदल भी ऐसा बहुत सारा रोड है जिसमें पैदल भी चलना मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा तो चलना बिल्कुल ही असंभव है। और ये जो ट्रैफिक का जाम होता है, कभी कभी तो हम यहाँ से कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाते हैं तो हमको 1 घंटा से ऊपर लग जाता है। और ट्रैफिक जाम के बाद तो हमको याद आ गया कि हम नॉमिनेशन भरने 14 तारीख को निकले और 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी हम पहुंच नहीं पाए। 1 घंटा 1.5 घंटा तो गाड़ी में बैठे रहे, 200 मीटर ही आगे गाड़ी जा पाई। तो उतर करके पैदल हम लोग गए और 10 मिनट लेट हो गया, नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सके। तो ट्रैफिक का दबाव, ट्रैफिक जाम की भी बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। वो तो पूरे पटना में है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में हम करें और अगर ये सब बाई लेंस, कनेक्टिंग लेंस, ये सब ठीक कर दिया जाए तो जिनको आसपास जाना है वो इस रोड से निकल जाएंगे और मेन ट्रैफिक ही मेन रोड पर जाएगा और ट्रैफिक जाम के समस्या का भी समाधान हो पाएगा। दूसरा कि इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बनने की इसमें संभावना है और शिक्षा का हब अगर बना दिया जाए, हमारे बच्चे कोटा, दिल्ली, बाहर तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो हमारे बच्चे तो यहाँ तैयारी कर ही पाएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे और तब इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, समृद्धि आएगी। लोग जो अपना ये रोजगार स्थापित किए हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और हमारे युवकों को यहीं पर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो अच्छा नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे और अपने काबिलियत के अनुसार उनको नौकरी मिलेगी और हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित कर सकते हैं। प्रचार के अंतिम दौर में कुम्हरार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे अगर आपको लोग देख रहे हैं तो? कुम्हरार के लोगों से कहना चाहेंगे कि इस बार अपना वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, यानी उनके शिक्षा के लिए दीजिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए दीजिए, पलायन रोकने के लिए दीजिए, स्वास्थ्य के लिए दीजिए और बिहार को
विकसित बिहार के जो लिस्ट होता है उसमें शिखर पर ले जाने के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये प्रचार के अंतिम दौर में डॉक्टर केसी सिन्हा जी थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका रोड शो भी आप लगातार लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, बताना आपसे पूछना चाहेंगे कि अंतिम दिन है प्रचार का, आज थम गया है प्रचार, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली, 2 दिन और बच गया है, क्या कहना चाहेंगे इस अंतिम समय में? देखिए, आज तो हम लोग निकले थे और पहले भी निकल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा है कि जो कुम्हरार की जनता है उसमें बहुत ज़्यादा स्नेह, प्यार, रिस्पेक्ट केसी सिन्हा जी के लिए है। और बड़ी तादाद में जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो खुद से ही चल के आते हैं, कहते हैं कि सर आपको हम लोग तो वोट देंगे ही, आप जैसा व्यक्ति अगर नहीं जीतेगा तो फिर इस देश में कैसे कल्याण होगा। इसलिए लोग खुद से चल के आते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। पहला कैंडिडेट है पूरे भारत का ऐसा जिसको खुद से जनता आ करके कहती है कि हमको आशीर्वाद दे दीजिए, और जनता का पूरा अपार आशीर्वाद इनके साथ है। और हम लोगों को लगता है कि इस कुम्हरार से इस बार हिस्टोरिकल विन होने वाला है, और आप देखिएगा कि इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि अब ऐसे ही अच्छे लोगों को जिता के लाना चाहिए। चूँकि ये जो कुम्हरार है ये पढ़े लिखे लोगों की क्षेत्र है, और यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे कैसे कैंडिडेट को जिताना चाहिए जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है और हम बात कर रहे थे लगातार प्रोफेसर केसी सिन्हा जी से, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पहली बार जो गुरु है, जो शिक्षक हैं, वो मैदान में आए हुए हैं। सम्मान की बात ये है कि लोग कहते हैं कि गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। तो लोकतंत्र में अगर इस तरह के नेता जीत करके आते हैं तो जाहिर सी बात है जो सुधार है उसको देखा जा सकता है, उसकी संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील अशरफी है और मैं तकरीबन 35 साल से दुबई में हूँ और ख़ास इस इलेक्शन के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे। मेरा परिवार सारा जो है वो प्रोफेसर एंड टीचिंग जॉब से रहा है, और यहाँ पे मैं ख़ास करके सर के लिए आया हुआ हूँ। और हम लोग पूरे JSO के लोग कहलाते हैं, ओवरसीज़ मेंबर हैं। और जनसुराज ने, प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोगों को दिया है, और हम लोग उनके पीछे इसलिए आए हैं कि वो एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया जा रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी की लाइफ बदल सकते हैं। आप पैसे दे दें, कुछ भी कर दें, बिजनेस कर दें, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक वो बदल नहीं सकती हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जब परिवार में दे दिया जाए तो वो पूरा परिवार चेंज हो जाता है। अपने सर जो है, केसी सर जो है, ये बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है। पूरे दुनिया से लोग वीडियो भेज रहे हैं, पूरे दुनिया से लोग जो है चाहते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग आएँ, तभी हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का सुधार हो सकता है। और एक अच्छी सोच के साथ जनस्वराज आई है तो वाजिब है हम लोगों को पूरे दुनिया भर में जो हम लोग प्लान करके गए हैं वो आ करके हम लोग बिहार में करें और बिहार के लोगों का जिससे भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अंतिम दौर के प्रचार से और भी बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहें सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में। कुछ विशेष जो लोग हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक और महानुभाव हैं, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौतम है, मैं सिंगापुर से आया हूँ। सिंगापुर से आए हैं। गौतम सर, एक बात बताइए, कब आए आप सिंगापुर से? कल ही आया। कल आए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? अभी पटना में है, कुम्हरार विधानसभा में चुनाव चल रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं और क्या होता हुआ देख रहे हैं? बस मैं आज सर के रोड शो में था, काफ़ी उत्साहित हुआ देखकर। जैसा कि सब लोग बता रहे थे, रोड पर सबका चेहरा देखकर, सर को देखकर लोग उत्साहित थे और काफ़ी प्रसन्नता थी। तो ये देखकर अच्छा लगा कि लोगों को कैंडिडेट इतना पसंद आ रहा है। आप बिहार से हैं या बाहर से हैं? मैं बिहार से ही हूँ, बट पिछले 20 साल से बाहर हूँ। अच्छा, 20 साल से बाहर है। तो इस बार की राजनीति में क्या कुछ अलग देख रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बिहार की राजनीति में इस बार क्या संभावनाएं देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अलग तो जनसुराज ही है, और जनसुराज की जो सोच है वही हम लोगों को यहाँ खींच कर लाई है। अच्छा, ओवरसीज से इतने सारे बिहारी इस बार वापस आ रहे हैं इलेक्शन के समय, और सब में बड़ा उत्साह है कि कुछ नया प्रयास हो रहा है, कुछ ऑनेस्ट एक प्रयास हो रहा है, तो वही सबको खींच कर ला रही है। महानुभाव हैं, इनका कहना है कि एक ईमानदारी के साथ प्रयास हो रहा है और उस प्रयास को देखने के लिए, समझने के लिए 7 समुंदर पार से, अलग अलग देशों से जो लोग हैं वो जनसुराज को समर्थन देने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार डब्लू। राजेश सर, कहाँ से हैं आप?
हम पटना के कंकड़बाग से हैं। कंकड़बाग से। कुम्हरार विधानसभा से ही। जी, तो अभी कुम्हरार विधानसभा में आज का जो प्रचार है वो थम गया है। 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? इस बार पहली बार एक नए युग का आगाज हो रहा है। जनसुराज ने जो मुहिम छेड़ा है बिहार में, विकास का जो अभी तक मायना यहाँ था, शिक्षा के बगैर किसी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जी। पहली बार जनसुराज ने शिक्षा पर फोकस किया है और जब तक एक एक बिहारी शिक्षित नहीं होता है तब तक अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा। प्रोफेसर केसी सिन्हा सर के रूप में जी। बिहार में जो प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम था और जो उनकी सोच थी, प्रोफेसर केसी सिन्हा के रूप में हम लोग एक उनका जागृत जो है स्वरूप देख रहे हैं। केसी सिन्हा सर के रूप में एक शिक्षित प्रत्याशी जिसके पास अपना विजन है। बाकी प्रत्याशियों के पास दलों का जो आडंबर है वो दिख रहा है, लेकिन प्रोफेसर केसी सिन्हा जी के पास कुम्हरार के बारे में उनकी अपनी सोच है और समस्याओं के निदान के बारे में उनकी गहरी जो है जी पकड़ है। और इस बार किसी भी कीमत पर कुम्हरार जो है पूरे देश को ये मैसेज देने का काम करेगा कि बाहुबलियों के कहर से कराहता हुआ बिहार जो है, इस बार शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अलग अलग क्षेत्र के बाहुबलियों को बिहार इस बार चुनेगा। और बिहार का जो अतीत है, जिस शकल को बिहारी लोग जो हैं एक बदनुमा दाग के रूप में देखते थे, इस बार वो शकल और वो स्वरूप बदलेगा। केसी सिन्हा सर की जीत होगी और प्रचंड जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप बने रहे सत्याग्रह के साथ और देखते रहिए विशेष कार्यक्रम। कुम्हरार विधानसभा में हम अभी हैं और ये जो लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो सत्याग्रह पे देख रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।